और केरल के लोकल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर है। तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हो गई है। 4 दशक पुराना एलडीएफ का किला ढहा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। पीएम मोदी ने जीत की बधाई दी है। एलडीएफ यूडीएफ से केरल परेशान है। पीएम ने कहा बीजेपी की जीत से समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही कहा कि जो विकल्प है इस वक्त सिर्फ एनडीए वहां के लोगों को दिखाई देता है। और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इस पद के लिए किसी और ने नामांकन दाखिल नहीं किया, इसलिए अब पंकज चौधरी का यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष बनना लगभग तय है। पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष। महाराजगंज से 7 बार के लोकसभा सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के अगले अध्यक्ष होंगे। जी मीडिया ने सबसे पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से जुड़ी बड़ी खबर अपने दर्शकों को दी थी। पंकज चौधरी के नाम का नामांकन पत्र लिया गया। 4 सेट का नामांकन पत्र भरने के बाद पंकज अब यूपी बीजेपी के नए चौधरी होंगे। वो भूपेंद्र सिंह चौधरी की जगह लेंगे। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के उम्मीदवार पंकज चौधरी के नामांकन में प्रस्तावक भी जातीय समीकरण देखकर नियुक्त किए थे। नामांकन के प्रत्येक सेट में प्रस्तावक ओबीसी, अगड़ी और दलित वर्ग की कमोबेश सभी जातियों से बनाए गए। पंकज चौधरी के प्रस्तावकों की सूची में सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम है। इसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री सूर्य प्रताप शाही, यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और बेबी रानी मौर्य पंकज चौधरी के प्रस्तावक बने। उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा रविवार दोपहर लखनऊ में पार्टी के कार्यक्रम में होने की संभावना है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के नामों की भी घोषणा होने की उम्मीद है। महाराजगंज से 7 बार के लोकसभा सांसद और ओबीसी कुर्मी समुदाय के नेता पंकज चौधरी को बीजेपी यूपी में आगामी राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में देख रही है। बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ओबीसी वोट बैंक, विशेष रूप से कुर्मी समुदाय में भारी असंतोष का सामना करना पड़ा था और नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को उस असंतोष को दूर करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनने के साथ ही मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के पड़ोसी जिलों गोरखपुर और महाराजगंज से। आपने मांझे से जान गंवाने की खबरें इससे पहले कई बार देखी और सुनी होंगी, लेकिन अब महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में पुलिस ने सख्ती का एक नया तरीका अपना लिया है। लगातार समझाने और जागरूक करने के बाद भी कुछ लोग अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं और पतंग उड़ाते समय बैन किए जा चुके मांझे का प्रयोग धड़ल्ले से कर रहे हैं। इसी को लेकर छत्रपति संभाजी नगर में पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चला रही है। पुलिस ड्रोन के जरिए ऐसे पतंगबाजों पर नजर रख रही है जो चाइनीज मांझे से पतंग उड़ा रहे हैं। मांझे के चलते लगातार हो रहे हादसों को लेकर पुलिस का सख्त रुख देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि पुलिस इन ड्रोन से स्पीकर के जरिए नागरिकों को अलर्ट भी कर रही है। जानकारी के मुताबिक नायलॉन मांझे से 2 पहिया वाहनों के घायल होने की लगातार शिकायतें आ रही थी। पुलिस ने इस खतरे को रोकने के लिए हाईटेक एंट्री की है।